दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 6 को पढ़ा था, जिसका टॉपिक था गांव का प्रशासन। आज दोस्तों हम लोग उसी चैप्टर को फटाफट रिवाइज करेंगे और कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये क्लास इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्जामिनेशन, एसएससी सीजीएल, टीएसटी, पीएचटी, एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एसवी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, ऐसे सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें यह टॉपिक आता है। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले 4 लाइनें आप लोगों के लिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या है 4 लाइनें। रास्ता भी जानता हूं, चलना भी जानता हूं। रास्ता भी जानता हूं, चलना भी जानता हूं। मैं आग हूं, तबीयत से जलना भी जानता हूं। मुझे मोम ना समझो, जो झट पिघल जाऊंगा। मुझे मोम ना समझो, जो झट पिघल जाऊंगा। मैं सूरज हूं, डूब कर निकलना भी जानता हूं। तो दोस्तों, आइए अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, गांव का प्रशासन। तो जो इसमें फर्स्ट टॉपिक है वह है पुलिस। पुलिस किस तरीके से गांव के प्रशासन में अपना सहयोग देती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासकीय संगठन होता है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है, और पुलिस थाने का एक थानेदार होता है। यह सरकार का अंग कानून व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है तथा शांति बनाए रखने का भी कार्य करता है। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि मोहन और रघु के बीच में लड़ाई होती है। रघु मारता है मोहन को, तो मोहन पुलिस स्टेशन जाता है। वहां पर वो अपनी रपट लिखवाने की कोशिश करता है, तो थानेदार कहते हैं कि रपट आपकी नहीं लिखेंगे। फिर वो पड़ोसियों को लेकर आता है। तब थानेदार पर जब दबाव बनता है तो वो उसकी रिपोर्ट लिखते हैं। रिपोर्ट एक इंग्लिश शब्द है और रपट जो है वह, डियर स्टूडेंट्स, एक हिंदी शब्द है। तो गांव में लड़ाई झगड़े से संबंधित हो या अन्य किसी तरीके का कोई आरोप हो, प्रत्यारोपण हो, किसी भी टाइप का कोई मैटर होता है, तो उसमें पुलिस अहम भूमिका निभाती है। और उसी पुलिस स्टेशन में आप रिपोर्ट लिखवा सकते हैं जिस पुलिस थाने के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आपका गांव, कस्बा, शहर, वार्ड, मोहल्ला आता होगा। इतनी चीजें दोस्तों आप लोगों को क्लियर होगी। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि जो पुलिस है वह कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक शासकीय संगठन होता है। और क्या होता है दोस्तों, यह क्या करता है, वहां के लोगों को नियंत्रित भी करता है जो लड़ाई दंगे अन्य फसाद में फंसने की या मारकूट करने की कोशिश करते हैं, या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या उत्पन्न करते हैं जिसे किसी दूसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले व्यक्ति थाने में जाने की कोशिश करता है। यह सरकार का एक अंग होता है जो कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। और इसका एक और इम्पोर्टेंट कार्य होता है कि इसके अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं, जितने गांव, कस्बे, शहर आते हैं, उनमें शांति भी बनाए रखना एक पुलिस का मुख्य कार्य होता है। आइए दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे पटवारी। पटवारी को आप लोग लेखपाल के नाम से भी जानते होंगे। किस नाम से जानते हैं दोस्तों आप लोग? लेखपाल, पटवारी। कानून को इससे थोड़े से बड़े होते हैं, बड़े लेवल के ऑफिसर होते हैं। इनका सीधा संबंध किससे होता है? जमीन से होता है, भूमि से होता है। जैसे किस व्यक्ति के पास कितनी खेती है और उसने किस सीजन में कौन कौन सी फसल बोई है, इसका सारा जो रिकॉर्ड है वह पटवारी, लेखपाल के पास रहता है। देखिए दोस्तों, यह है राजस्व विभाग का अधिकारी होता है। इसका कार्य जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना होता है। इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी इत्यादि अधिकार में कुछ गांव आते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इसी जगह ग्राम विकास अधिकारी हो, ग्राम पंचायत सचिव हो, तो वो अलग होता है। जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं उनको इंग्लिश में विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं।
वो भी गांव के विकास से संबंधित कार्य करते हैं, बट उनका खेतों से लेना देना या भूमि से लेना देना नहीं होता है। उनका कार्य सिर्फ होता है कि गांव में कैसे विकास हो, किस तरीके से कार्य हो। बट लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी मिलकर भी कार्य करते हैं, जैसे सड़कें बनवाना गांव में, नलों का लगवाना या उनका सर्वेक्षण करना कि कहाँ पर कितने नल हैं, अगर वो नल हैं तो कितने चालू हालत में हैं और कितने चालू हालत में नहीं हैं। अब हम लोग देखेंगे खसरा रजिस्टर का विवरण। आइए दोस्तों देखिए, जिनके पास खेती है उनके पास खसरा जरूर होगा। खसरे में क्या होता है, उनका नाम लिखा होता है, उनके फादर का नाम लिखा होता, कितनी भूमि है उनके पास, इसकी पूरी जानकारी होती है। भूमि की क्वालिटी या विशेषता क्या है, इसकी भी इंफॉर्मेशन खसरे पर मिलती है। अब तो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन का जमाना है, आप अपने फोन से भी चेक कर सकते हैं कि किस व्यक्ति के नाम कितनी जमीन है, या कोई मान लीजिए व्यक्ति श्याम है तो श्याम के नाम कितनी भूमि है, इसकी भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस बस आप ये जानते हो वो किस गांव से संबंध रखता है, किस ब्लॉक से है, किस जिले से है और किस राज्य से वह संबंध रखता है। देखिए दोस्तों, जरीब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जरीब ये पटवारी द्वारा खेत नापने के लिए इस्तेमाल की गई लोहे की जंजीर होती है। पटवारी या लेखपाल या कर्मचारी या ग्रामीण अधिकारी जब कोई भूमि का विवाद होता है या पट्टा होते हैं तो एक ये जंजीर जैसी एक लोहे की जंजीर होती, उससे ये खेत नापते हैं। उससे जब ये नापते हैं तो इसी लोहे की जंजीर को जरीब कहा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि जरीब का कार्य क्या है, तो भूमि नापने के लिए। और ये बनी किससे होती, ये एक लोहे की जंजीर होती है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी लेता है और अपने क्षेत्र में उगाने वाली फसल का रिकॉर्ड सरकार को देता है। अर्थात किसानों के पास कितनी भूमि है उसकी भी जानकारी पटवारी के पास या लेखपाल के पास होती है। फिर उस भूमि पर जो खेती है उस पर कौन से किसान ने, कौन से व्यक्ति ने क्या क्या फसल बोई, पूरा का पूरा रिकॉर्ड दोस्तों लेखपाल के पास होता है। कभी कभी किसान क्या करते हैं, फसलों को बदल देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, वे फसलों को बदल देते हैं, फिर भी लेखपाल की जिम्मेदारी होती है कि पूरा रिकॉर्ड उनका वह अपने पास सुरक्षित रखें। आइए अब समझते हैं तहसीलदार। देखिए दोस्तों, तहसीलदार क्या होते हैं, ये गेस्टेड ऑफिसर होते हैं और यह तहसील में बैठते हैं। इनका भी भूमि से संबंधित, ये भी भूमि से संबंध रखते हैं। देखिए, पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं, जो लेखपाल कार्य करता है कि उसने किस तरीके से किस भूमि, किसी व्यक्ति के भूमि का ब्यौरा सुरक्षित रखा है, कैसे उसने फसलों का संरक्षण किया है, या उस गांव में कितने हैंडपंप हैं, कुएं हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, क्या क्या सरकारी बिल्डिंग्स है या इमारत है, जो कुछ भी है, सारा ही जो रिकॉर्ड होता है वो लेखपाल के पास होता है। और कभी भी तहसीलदार औचक निरीक्षण कर सकते हैं। अर्थात वो एकदम आएंगे, चेक करेंगे और लेखपाल से पूछेंगे, बताइए इस गांव में कितने नल हैं, कितने चालू हैं, या किस व्यक्ति ने कौन कौन सी फसल बोई है, पूरी जानकारी तहसीलदार ले सकते हैं लेखपाल से। देखिए, होता क्या, पटवारी के काम का ये निरीक्षण करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। राजस्व भी इकट्ठा करना इन्हीं का कार्य होता है। तहसीलदार जात प्रमाण पत्र जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों के मामले भी सुनाए जाते हैं। अर्थात किसी की भूमि को लेकर रगड़ा है कि इनका नहीं है, दूसरे का खेत है, तो इस तरीके के मैटर भी तहसील में ही सुलझाए जाते हैं। तहसीलदार के माध्यम से मैटरों पर निर्णय लिया जाता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि किसानों को अपने रिकॉर्ड भी नकल मिल सके। अगर किसी किसान को अपनी जमीन बेचनी है या अपने बच्चों में बंटवारे करने हैं, कि उसके पास 4 बच्चे हैं तो अब भूमि को बांट देना चाहिए, अगर इस टाइप का भी उसे काम करना है तो किसान आराम से नकल निकलवा सके। बट कभी कभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लोग नहीं पहुंच पाते, बट लेकिन अगर जरूरत है तो उसकी नकल निकल आती है। अब अपने पास एक अन्य टॉपिक है। देखिए दोस्तों, यह है हिंदू अधिनियम धारा 2005।
दोस्तों हमेशा से ये चला आ रहा है, जो अपना भारत देश है ये पुरुष प्रधान देश है। दोस्तों ये कैसा देश है? ये एक पुरुष प्रधान देश के नाम पे जाना जाता। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है घनश्याम या गोपाल, एक व्यक्ति हैं, उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी है, और उनकी वो हस्बैंड वाइफ हैं, और इनके पास खेती 6 बीघा है। तो दोस्तों यह होगा कि बेटी की तो शादी हो जाएगी, और जो खेती 6 बीघा है वो 3-3 बीघे करके दोनों बच्चों में बांट दिए जाएंगे। अर्थात लड़कों को खेती दी जाएगी, बट लड़की को या उनकी वाइफ को इस तरीके की खेती नहीं मिलेगी, या उनकी लड़की को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इसके बाद 2005 में कानून आया, जिसको कहा गया हिंदू अधिनियम धारा 2005। इसके तहत अगर 3 पुत्र हैं, 3 बच्चे हैं, जिसमें में से 2 बेटे और 1 बेटी है, तो इस कानून के अनुसार 2-2 बीघा तीनों में बंटना चाहिए, यह कानून कहता है। अगर स्वेच्छा से कोई इन तीनों में से खेती नहीं लेना चाहता तो एक अलग विषय है, बट लेकिन कानूनी तौर पे चाहे तो वे खेती ले सकती हैं। तो यही था, कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदू औरतों को परिवार में कोई भी जमीन, भूमि, प्लाट में कोई भी हिस्सा नहीं होता था, तथा उस जमीन को बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में इस कानून में बदलाव किया गया। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। अर्थात जितने बच्चे उतने हिस्से होंगे, और मां चाहे तो मां को भी हिस्सा आराम से मिल सकता है। हिंदू अधिनियम एक्ट 2005 के तहत, हिंदू अधिनियम धारा 2005 के तहत सभी महिलाओं को अगर उनके परिवार में जमीन है तो बंटवारे में उन्हें जरूर मिल सकती है कानूनी तौर पे। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अब तक। फटाफट देख लेते हैं। यहाँ से गांव का प्रशासन देखा कि पुलिस किस तरीके से सभी मामलों को निपटाती है, और उसके क्षेत्र के अंतर्गत कितने गांव आते हैं, उन्हीं की रिपोर्ट दर्ज करती है और लोगों की समस्याओं का निराकरण करती है। पटवारी का कार्य होता है कि किस व्यक्ति के पास कितनी भूमि है और उसने क्या क्या फसल बोई है, सारा रिकॉर्ड पटवारी के पास होता है। खसरा एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें दोस्तों कोई व्यक्ति है, उसके पूरी खेती की इंफॉर्मेशन होती है। जरीफ क्या होता है? ये पटवारी या लेखपाल के द्वारा प्रयोग की जाने वाली एक यंत्र होता है, जिसके माध्यम से लोगों की खेती नापी जाती है, और यह एक लोहे की जंजीर होती है। तहसीलदार क्या करते हैं? ये पटवारी या लेखपाल क्या क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे रिकॉर्ड सुरक्षित कर रहे हैं, इन सब का निरीक्षण तहसीलदार करते हैं। और दोस्तों किसानों को नकल मिल सके, यह भी तहसीलदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसका दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था हिंदू अधिनियम धारा 2005, जिसके अंतर्गत महिला या बेटी को उसके परिवार में अगर भूमि है या जमीन है तो बंटवारे के तहत, इस कानून के तहत उसको जमीन मिल सकती है आराम से। अगर वो स्वेच्छा से ना लेना चाहे एक अलग विषय है, बट अगर वह भूमि लेना चाहे तो उसे भूमि आराम से मिल सकती है। दोस्तों ये रहा आपका रिवीजन एंड शॉर्ट नोट्स की क्लासेस थी। इसे रिवाइज करें और फटाफट नोट्स भी बना लें। और दोस्तों आपसे वादा है कि ऐसी क्लासें आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी, लेकिन आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। मेरी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर किसी भी टाइप का कोई भी संशोधन आपको चाहिए, या एक्स्ट्रा एडवाइस चाहिए, या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट्स करें। और दोस्तों कमेंट्स करके ये जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।